नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दो दिग्गज आईटी सेक्टर के बारे में, एक टीसीएस और एक इन्फोसिस। इस दोनों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, मैं पहले आपको बता दूँ। इस दोनों से एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे आया है। दोनों ने एक कंप्लेंट किया है। तो इस कंप्लेंट के चलते हुए दोनों सेक्टर में एक कंप्लेंट सॉल्यूशन अगर नहीं होते तो दोनों सेक्टर में सोमवार दिन अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम एक बढ़िया प्रॉब्लम भी है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पे जानकारी दूंगा और किस लिए इस दोनों ने कंप्लेंट किया है। तो इस दोनों दिग्गज आईटी सेक्टर किस लिए कंप्लेंट किया है उसके सारे डेटा यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट्स चाहिए और स्टॉक मार्केट न्यूज़ चाहिए। तो स्टॉक के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो इस चैनल में जरूर बने रहिए। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। आज के दिन इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है, आप देख सकते हैं। दिग्गज इकोनॉमिक्स टाइम्स से इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। देखिए मैं हर बात आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, कोई भी न्यूज़ के चैनल के ऊपर पब्लिश किया जाता है तो उसी को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ आप जुड़े रहिए तो आपको डेली बेसिस सब स्टॉक के अपडेट और न्यूज़ के बारे में पता चलेगा। देखिए आप इन्वेस्टर है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फिर भी आपको अपडेट जरूर रहना चाहिए। क्योंकि आप अपडेट रहेंगे तो फ्यूचर में आपको पिछले दिनों में स्टॉक में क्या क्या होगा उसके बारे में भी आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टीसीएस और इन्फोसिस दोनों दिग्गज आईटी सेक्टर है। और दोनों जो दिग्गज आईटी सेक्टर है इसके बारे में मैं आपको बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, बहुत बार वीडियो दिया हूँ। तो इसके ऊपर आपको बोलने का जरूरत नहीं है, मेरा जो पुराना सब्सक्राइबर है वो भी जानते हैं। और साथ ही साथ जितने सारे नया सब्सक्राइबर वो उसको भी मैं बता दूं, ये दोनों इंडिया का लार्जेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में रहने वाला कंपनी है। आईटी सेक्टर का दिग्गज कंपनी है जो इंडिया में सिर्फ नहीं बाहर की कंट्री में भी उसका बिजनेस एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों का जो प्रॉब्लम है वो है प्लान्ड पावर बैकअप। आप सभी जानते हैं जो कोल सेक्टर है तो उसका बहुत सारे शॉर्टेज है, तो इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम इशू हो रहा है। यहाँ पे देखिए अमिड कोल सप्लाई वॉरेट, मतलब कोल सप्लाई जो प्रॉब्लम है, कोल का जो सप्लाई है वो टोटली बहुत प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं। चाइना में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, चाइना में भी कोल के शॉर्टेज के लिए बहुत सारे कंपनीज बंद है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो चाइना का इकोनॉमी धीरे 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 डाउन हो रहा है। सेम प्रॉब्लम इंडिया में भी स्टार्ट हो चुके हैं, कोल का प्रॉब्लम, कोल का शॉर्टेज। तो इसीलिए जो पावर बैकअप नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। देखिए आप आईटी सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कोरोना के सिचुएशन के बाद आपको 80% लोग, 80% प्लस लोग आपको घर में बैठ के ही काम करने को देखने को मिलेगा। जितने सारे आईटी सेक्टर्स हैं, मतलब आप एक बार कस्टमर केयर में आपका तो टेलीफोन है तो आप एक बार कस्टमर केयर को फोन करेंगे तो आपको आईटी सेक्टर में कोई भी ऑफिस से कोई भी टेलीकॉलर आपको फोन उठा के बात करते थे। तो अभी घर बैठे काम कर रहे हैं, मतलब आप देखेंगे उसका जो साइड में जितने सारे नॉइस होते हैं, जितने सारे साउंड होते हैं, तो वो आपको सुनाई देंगे। तो आप खुद जान जाएंगे घर बैठे काम हो रहा है, टोटली वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो इसी के लिए घर में काम करने के लिए पावर बैकअप जरूर होना चाहिए। जितने सारे आईटी सेक्टर में काम करेंगे, देखिए उसके लिए घर पे तो उसका मशीनरी, उसका इलेक्ट्रिसिटी तो जरूर रहना चाहिए, साथ ही साथ उसका नेटवर्क, उसके साथ ही साथ उसका इलेक्ट्रिसिटी के सप्लायर, सब कुछ होना चाहिए। तो इसलिए इस पावर बैकअप के प्रॉब्लम के चलते हुए जितने सारे एम्प्लॉयज़ है, वो टीसीएस और इन्फोसिस के जितने सारे एम्प्लॉयज़ है उन्होंने कंप्लेंट किया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये डेटा आपको मैं क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आपको अपडेट रहना चाहिए। कोई भी स्टॉक पिक करने के बाद आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा जब स्टॉक में गिरावट दिखाएगा अच्छा खासा कंपनी में, तब आपको एक बार मौका मिलेगा और भी ज़्यादा माल उठाने के लिए। और आप पैनिक मत होना, कोई भी स्टॉक गिर गया का मतलब उसके किस लिए गिरा उसका ऊपर खबर ना लेके ही आप क्या कर जाता है, स्टॉक से निकल जाता है लॉस लेके। तो लॉस लेके तभी उस स्टॉक से निकल जाना जब स्टॉक का फंडामेंटली ग्रोथ स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटली और इकोनॉमिकली ग्रोथ स्ट्रांग नहीं है। मैं हमेशा आपको इसी बात के ऊपर वीडियो बना के देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। इंडियन आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग, यहाँ पे देखिए प्रोवाइडर आर गोइंग अप द पावर आउटेज ड्यू टू द
यहाँ पे देखिए ऑन गोइंग कोल शॉर्टेज, मतलब कोल का जो शॉर्टेज, कोल का प्रॉब्लम है, तो इसलिए पावर सेक्टर के बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पावर सेक्टर जेनरेशन स्टेशन के ऊपर दे हैव, यहाँ पे देखिए आर्गेटेड, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज, जितने सारे एम्प्लॉयज है उन्होंने इंश्योर किया है पावर बैकअप के लिए। अवॉइड टू, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन टू द की प्रोजेक्ट्स एज ओवरसेस क्लाइंट रेज्ड अलार्म आफ्टर लो कोल स्टॉक ऑफ इंडिया। मतलब जितने सारे थर्मल पावर है उसको कोल का प्रॉब्लम जो है, ये जो कोल सेक्टर है तो ये कोल का प्रॉब्लम है, कोल शॉर्टेजेस है, तो इसलिए पावर सेक्टर, बहुत सारे पावर सेक्टर बंद है, मतलब उतना पावर सेक्टर नहीं काम कर रहे हैं, इसका पावर शॉर्टेज हो रहा था, इसी के इफेक्ट इस दोनों आईटी सेक्टर में पड़ा। तो इसलिए आईटी सेक्टर ने कंप्लेंट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको डेटा पूरा दिखा देता है। देखिए टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इन्फोसिस, तो यहाँ पे परसेंटेज को छोड़ दीजिए, वो तो पिछले दिनों का परसेंटेज एनएससी में कितना परसेंटेज गिरावट था टीसीएस में और कितना परसेंटेज पॉजिटिव था वो यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसको छोड़िए। यहाँ पे देखिए हैव सेंड ईमेल टू सीनियर एग्जीक्यूटिव, कौन सा सीनियर एग्जीक्यूटिव, पावर सेक्टर के सीनियर एग्जीक्यूटिव को मेल किया कि यहाँ पे देखिए दो टू टॉप सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव एक्सपोर्टर्स, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं आईटी टीसीएस और इन्फोसिस, विप्रो भी करते हैं। तो इस दोनों कंपनी, यहाँ पे देखिए आस्क्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव टू द, यहाँ पे देखिए प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप प्लान इन केस ऑफ आउटेज एंड गिव अर्ली वार्निंग इफ लोड सेटिंग कंटिन्यू इन सेम स्टेट, सॉरी सम स्टेट, माफी चाहता हूँ, सम स्टेट में क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे पावर सेक्टर के लिए पावर बैकअप नहीं है, तो इस दिक्कत को यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। तो इसीलिए जबरदस्त यहाँ पे स्टॉक में मंडे के दिन गिरावट हो सकते हैं, इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हुआ तो। देखिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा तो स्टॉक में उतना खासा गिरावट नहीं होगा। फिर भी देखिए टीसीएस में 2 दिन से अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। इन्फोसिस तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, Q2 का रिजल्ट अच्छा खासा किया, Q2 का रिजल्ट अच्छा खासा किया, तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव में है। तो टीसीएस तो 2 दिन से बहुत गिरावट दिखाया, उसके पीछे भी टीसीएस क्यों गिरा उसके पीछे रीजन मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना चाहते तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे और भी डेटा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नियरली 90% इंडिया आईटी सेक्टर में, तो 80% बोल रहा था, यहाँ पे 90% इंडियन एम्प्लॉयज हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम जॉब, मतलब होम, लॉकडाउन के बाद होम बेसिस काम कर रहा है, वो भी मार्च लास्ट ईयर से, ठीक है। तो इसी के चलते घर बैठे काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो जरूरत पड़ता है। देखिए ऑफिस में काम करेंगे तो वहाँ पे जनरेटर का पावर बैकअप जरूर रहेंगे, तो घर में बैठ के तो पावर बैकअप उस तरीके से नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ऊपर आपको निर्भर करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए जो कोल का जो शॉर्टेज है, तो इसी के चलते बहुत सारे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का लोग मतलब प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जा रहा है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गया है आईटी सेक्टर। तो देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, घर में बैठे टीसीएस का जो आईटी सेक्टर है, जितने कॉल सेंटर है, तो उसमें आप काम कर रहे हैं, तो ऑफिस में काम करेंगे तो आपको लोड सेटिंग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। घर बैठे काम कर रहे हैं तो उसका मोबाइल बोलिए, उसका लैपटॉप बोलिए, वो काम, उसका डेस्कटॉप बोलिए, कैसे काम करेंगे, उसका पावर बैकअप नहीं है तो काम कैसे करेंगे। तो एम्प्लॉय ने कंप्लेन किया, तो और दोनों कंपनी मिलकर एक साथ मेल किया पावर सेक्टर को, तो इसी के चलते बहुत बढ़िया दिक्कत प्रॉब्लम इशू हुआ। तो इस प्रॉब्लम को जब तक ना सॉल्व हो जाते तब तक इस कंपनी में प्रॉब्लम दिक्कत आ जाएगा। तो मंडे के दिन इस प्रॉब्लम चलते रहे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो मंडे के दिन आप देख लेना, आपको इस दोनों स्टॉक में गिरावट जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आप गिरावट जरूर दिखने को मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं 100 200 1000 पॉइंट 300 400 पॉइंट गिर जाएगा, ये नहीं है, थोड़ा सा गिरावट दिखा सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो प्रॉब्लम इशू नहीं होगा, तो आपको गिरावट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का ब्रेकिंग न्यूज इस दोनों स्टॉक के ऊपर। तो मुझे इस डेटा को आपको दिखाना था, तो इसलिए मेरे सारे डेटा दिखा दिया। तो फिर भी मैं कहूँगा इस प्रॉब्लम के इशू के चलते आप पैनिक मत होना। देखिए टीसीएस ने 2 दिन में 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो इस गिरावट के पीछे जो रीजन था वो रीजन आपको बता दूं, करीबन करीबन 8% का गिरावट 5 दिनों में देखने को मिला। तो 5 दिन छोड़ दिए, मात्र मात्र
दो दिन में इतना बड़ा गिरावट यहाँ पे दिखा है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया, आपको सिर्फ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए हमेशा आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, छोटा मोटा तो गिरावट रहेंगे ही, प्रॉफिट बुकिंग होगा, कोई भी खराब न्यूज आएगा तो उसमें छोटा मोटा तो गिरावट होंगे। यहाँ पे देखिए कोरोना के इतना बड़ा सिचुएशन में उतना बड़ा यहाँ पे गिरावट नहीं देखने को मिला, और बाकी बहुत सारे कंपनी देखेंगे इस तरीके से जा रहा था, डाउन हुआ, फिर से धीरे-धीरे अप हुआ, मतलब इतना बड़ा गैप डाउन। तो इस डाउन में आपको टीसीएस और इन्फोसिस में नहीं देखने को मिलेगा। तो टीसीएस ज़बरदस्त कंपनी है, और साथ ही साथ इन्फोसिस भी आप देख लीजिए। इन्फोसिस में तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो फिर भी आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपको ज़बरदस्त यहाँ पे नज़रिया देखने को मिलेगा। ये दोनों स्टॉक मेरे फेवरेट स्टॉक है, तो दोनों स्टॉक में आप निवेश करके बैठे हुए तो कोई भी पैनिक मत होना। अगर ये जो न्यूज़ है ये सच भी हो जाता, मतलब मंडे के दिन आपको गिरावट देखने को मिला, तो भी आप इसमें निकल मत जाना। आप नया इन्वेस्टर है तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए, कंपनी में बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इस दोनों कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। हाँ, जब आपको फ़ायदा मिल गया, मतलब आप मान के चलिए आपका फंड 50% प्रॉफिट आपको चल रहा है, तो आप आपके बारी, आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कि और भी आगे तक जाएँगे, तो टोटली आपके ऊपर डिसीज़न है। मैं इसके ऊपर नहीं कहूँगा, मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बोलूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करना चाहिए इस स्टॉक, दोनों स्टॉक में। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं ये दोनों स्टॉक में निवेश करके बैठा हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं आप भी कल जाकर निवेश कर दीजिए। आपको इस सारे डेटा को चेक करना है, इसका पैरामीटर चेक करना है, इसका फंडामेंटल चेक करना है, इसका बैलेंस शीट चेक करना है, उसके बाद आप निवेश करिए, ठीक है। मैं हमेशा आपको सारे डेटा दिखा देता हूँ। तो इस कंपनी को सारे डेटा अलग अलग से देखना चाहते हो तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आपको इस दोनों कंपनी का बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के बारे में आपको जरूर कुछ सीखने को मिला। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, अगले न्यूज़ लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।